नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। यूपी स्पेशल का एपिसोड नंबर ये 11 है, यानी 10 एपिसोड बनाए जा चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स के। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदियां। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पहचान में आ गया होगा कि रिवर्स हैं यूपी की, आज पढ़ाई जाएंगी। तो अपनी नोटबुक उठाइए और कलम, जिससे आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस नोट कर सकें। आज यूपी की नदियों का पार्ट पहला है, यानी इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में विभाजित कर रखा है। पार्ट 1 आ जाएगा और कल दूसरा आ जाएगा। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या यूपी पीसीएस हो, लेखपाल हो, अदर कोई भी वनडे एग्जाम जो यूपी से रिलेटेड होगा, उसके लिए यूपी की ये इंपॉर्टेंट नदियां हमेशा पूछी जाती हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट प्रमुख यूपी की नदियां जो भी होंगी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप है, नक्शा है, तो अपने सामने ओपन करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हो तब भी आप यूपी का नक्शा ओपन करिएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बेसिन कौन सी है? यानी यूपी के मैप में प्रमुख नदी बेसिन कौन सा है? यमुना, गंगा, हिमालयी या पर्वतीय नदी? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका बी विकल्प सही है। गंगा नदी बेसिन उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बेसिन है। यानी यूपी में इंपॉर्टेंट प्रमुख मुख्य रिवर कौन सी है? तो गंगा है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? गंगा, सरस्वती, गोमती और यमुना ऑप्शन है, पहचान लिया होगा। राइट ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी गंगा को प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। और हाँ, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा, निम्न नगरों में से कौन गंगा नदी के दाएं किनारे पर नहीं है? ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर ये नदी जा रही है तो इस नदी का दायां कौन सा होगा? ये राइट यानी दायां होगा और ये साइड होगी लेफ्ट यानी बायां। तो कौन सा शहर या नगर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? मतलब लेफ्ट वाला शहर आपको याद करना है। तो विकल्प हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस या कानपुर। तो तीसरे प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, आपका लेफ्ट में बनारस स्थित है। यानी नदी के बाईं ओर, गंगा नदी के बाईं ओर बनारस स्थित है। क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न से कि नदी का प्रश्न किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नदियों के दाएं और बाएं शहरों का भी आपको नजर रखना होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? अब वो सिटी को पहचानना है जो गंगा के किनारे नहीं होगी स्थित। बनारस, कानपुर, गंगा घाट या लखनऊ। चारों ऑप्शन आ चुके हैं। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका सही ऑप्शन है डी विकल्प। लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह गोमती नदी के किनारे है। क्लियर हो चुका होगा। बनारस, गंगा घाट और कानपुर ये आपके गंगा मैया के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 5, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित है? जैन रिलीजन का जो प्रमुख प्लेस है काम्पिल्य, वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसके विकल्प आपके सामने आ चुके हैं, गंगा, यमुना, शारदा या घाघरा। तो राइट ऑप्शन आप पहचान लिया होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। गंगा नदी के किनारे जैन तीर्थ स्थल काम्पिल्य फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। नोट करिएगा, काम्पिल्य जो जैन धर्मस्थली है गंगा नदी के किनारे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? देखिएगा, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ही आया था ये। गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, तापी, गंगा, यमुना, सिंध, ये विकल्प हैं। पहचान लिया होगा, सिंपल प्रश्न है। इस 6 प्रश्न का राइट विकल्प है बी विकल्प। गंगा, यमुना, सरस्वती को त्रिवेणी कहा जाता है, इसके संगम को प्रयागराज, इलाहाबाद को।
क्लियर है, त्रिवेणी संगम है इन 3 नदियों का मुहाना या संगम। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस नदी को नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और नर्मदा। तो क्लियर हो चुका होगा, इसका विकल्प नंबर पहला सही है। गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है पहला, जिसमें गंगा नदी आपका जलयान भी आपका चलवाएगी अपने गर्भ में, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ से यातायात स्टीमर जाएंगे बड़े बड़े, इससे आपका ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? विकल्प ध्यान से, घाघरा, यमुना, गोमती, चंबल। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी नहीं है। 8 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, डी विकल्प सही है। यानी चंबल नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि यह यमुना की सहायक नदी है और इटावा के समीप मिल जाती है यमुना से चंबल नदी। घाघरा, यमुना और गोमती गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का ओरिजिन प्लेस क्या है? सतपुड़ा पर्वत, गंगोत्री, राकसताल या यमुनोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर। 9 प्रश्न का राइट ऑप्शन भी पहचान लिया होगा, डी विकल्प सही है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का ओरिजिन हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? यानी किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? यूपी में। उत्तराखंड में इसका उद्गम हुआ है, तो यूपी में किस जिले में? फैजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद या बरेली। तो 10 क्वेश्चन का आंसर पहचान लिया होगा, इसका आंसर है पहला विकल्प। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। 11 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा है? यमुना नदी के बैंक यानी किनारे पर कौन सा शहर सिचुएटेड है? इटावा, मथुरा, आगरा या ये सभी। नोट कर लीजिएगा, ये आपका विकल्प नंबर डी सही है। यानी इटावा, मथुरा, आगरा और दिल्ली जैसे शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देख लिया, नहीं है। केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी। राइट ऑप्शन पहचानिएगा, इसका राइट विकल्प है डी ऑप्शन। यानी 12 प्रश्न का कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्लियर है। कल्याणी एक छोटी नदी है जो बाराबंकी जिले में प्रवाहित होती है। बहुत छोटी नदी है, बरसात में ये बाढ़ तक ला देती है लेकिन गर्मियों में सूख जाती है। तो कल्याणी नदी बाराबंकी जिला याद रहेगा। केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा लेवल में प्रश्न है। पहला विकल्प, यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। यमुना नदी में इटावा के समीप या निकट चंबल नदी मिलती है। बी विकल्प, रामगंगा दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है, यानी उद्गम रामगंगा का दूधातोली पर्वत है। सी ऑप्शन कह रहा है रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। डी विकल्प कह रहा है कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी मिलती है। कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन देखें तो कौन सा सही होगा? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचाना होगा आपने, इसका है सी विकल्प, क्योंकि इसमें पूछा है सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन इसका गलत है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 596 किलोमीटर है, जबकि इस ऑप्शन में कहा गया है 690 किलोमीटर, जो गलत है। जबकि बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। यमुना नदी में इटावा नदी के निकट चंबल मिलती है, रामगंगा का उद्गम स्थल दूधातोली पर्वत है, और ये डी ऑप्शन कालागढ़ के समीप रामगंगा गंगा नदी में मिलती है। क्लियर है। तो आपके सी ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, खोह नदी किसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है?
तो 14 प्रश्न का आंसर पहचाना होगा आपने। खोह नदी गंडक, यमुना, रामगंगा या हिंडन? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका सी ऑप्शन, यानी रामगंगा की ये सहायक नदी है खोह है। खोह रिवर रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है। यह पौड़ी गढ़वाल, सुना होगा उत्तराखंड में एक जगह है पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में रामगंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, सिंचाई एवं जल विद्युत के उद्देश्य से रामगंगा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? जो आपका सिंचाई और जल विद्युत के उद्देश्य से रामगंगा नदी पर एक डैम का निर्माण किया गया है, वह किस जिले में स्थित है? बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद या अलीगढ़? 15 प्रश्न का आंसर ध्यान से पहचानिए और नोट कीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, बिजनौर में रामगंगा नदी पर डैम बनाया जा रहा है। सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए बनाया गया है रामगंगा नदी पर डैम। तो याद रखिएगा उस डैम का नाम भी कालागढ़ बांध या रामगंगा नाम ही रहता है। रामगंगा नाम से ही डैम है या कालागढ़ बांध भी कह देते हैं। किस जिले में है? बिजनौर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी गंडक नदी कहां पर गंगा नदी में मिल जाती है? क्लियर हो गया? तो बताइएगा बिजनौर, कन्नौज, कैथी या हाजीपुर? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। 16 प्रश्न का आपका आंसर सही है डी ऑप्शन, हाजीपुर जिले में। ये पटना यानी हाजीपुर जिला है बिहार राजधानी पटना के पास, वहां पर गंगा नदी में गंडक मिल जाती है। गंडक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसे प्राचीन में नारायणी के नाम से, प्राचीन समय में इसको नारायणी, वर्तमान में इसके अन्य नाम भी हैं सालिग्रामी और गंडक। सालिग्राम, इसमें सालिग्राम भगवान मिलते हैं, यानी पत्थर के कुछ गोल बटोल सालिग्राम मिलते हैं, इसलिए गंडक का सालिग्रामी नदी भी कह देते हैं और नारायणी, याद रखिएगा इसके अन्य नाम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टनकपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको एक शब्द सुनने को आता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है तो सभी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो टनकपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? काली नदी, घाघरा, सरयू या यमुना? राइट ऑप्शन पहचाना होगा आपने। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है काली नदी। टनकपुर बैराज यानी ये कहिएगा टनकपुर में पानी एकत्र किया जाता है जिसे बैराज कहते हैं, फिर नहरों में डाइवर्ट किया जाता है। तो ये किस नदी पर स्थित है? आपका टनकपुर बैराज काली नदी पर स्थित है। ध्यान से सुनिएगा इसकी डिटेल। टनकपुर बैराज काली नदी पर तो है, काली नदी के ही अन्य नाम हैं। काली नदी को महाकाली नदी, काली गंगा या शारदा नदी भी कहते हैं। तो क्लियर रहेगा इसका आंसर। और ये शारदा नदी या काली नदी काला पानी से निकलती है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। कौन सी जगह है? काला पानी से ये निकलती है, चंपावत जिला, उत्तराखंड। याद रहेगा कहां से? काला पानी स्थान है चंपावत जिले में, उत्तराखंड राज्य में, वहां से निकलती है। और अपने आप में एक जगह है टनकपुर बैराज। टनकपुर में आपका एक बैराज बनवा रखा है इस नदी ने, जिस पर आपका नहरों से सिंचाई के लिए पानी डाइवर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18, कौन सी नदी लखीमपुर खीरी एवं बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है? ध्यान रखिएगा, बाउंड्री बनाती है लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच और राज्य में प्रवेश करती है। तो 18 प्रश्न के विकल्प हैं घाघरा नदी, गोमती नदी, गंगा या गंडक। तो नदी का नाम बताइए कौन सी है जो लखीमपुर और बहराइच के बीच बाउंड्री का निर्माण करती है? वह नदी है घाघरा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये नदी, जो लखीमपुर और बहराइच के बीच बाउंड्री बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है, घाघरा नदी है। कल हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? यानी यूपी में मुख्यमंत्री पद पर पहली बार कौन आसीन हुए थे? तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है। आप सभी का शुक्रिया। आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिएगा, हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे। इस प्रश्न का आंसर है गोविंद बल्लभ पंत जी। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है? और आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न हमें लिख करके भेजिएगा, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्लियर है? स्पष्ट सुनाई दे गया होगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।